सभी का बद्री विशाल जी के चरणों में हार्दिक स्वागत। बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। महेश्वर आज जो एकता तीर्थ यात्रा की भागवत कथा है वो इस साल की बद्रीनाथ जी में थी। अगली जो कथा होगी हमारी वो उज्जैन महाकाल में होगी। अगर कभी भी किसी ने बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करें, अगर कभी भी किसी ने कोई यात्रा करनी है तो एक बार एकता तीर्थ यात्रा संगम, भोजपुर बाजार, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। हम लोग बद्रीनाथ में हैं, उत्तराखंड बद्रीनाथ में। आज हमारे 7वें दिन की भागवत कथा है। जय बद्री विशाल। आदरणीय मुख्य यजमान श्रीमती और श्री शर्मा जी, पूजनीय विज्ञान मंडली, दूर दूर से आप भगवत मातृशक्ति, प्रिय बंधु वर्ग, बद्री नारायण की कृपा से इस दिव्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस है। नारायण की कृपा से ही कार्य होते हैं। भगवान जी की बड़ी कृपा बनी रहे और आगे भी बनी रहेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। ये भगवान की कृपा से ही कार्य होते हैं। जीवन में बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन जिस प्रभु का नाम आप आगे करेंगे सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती। सुखदेव जी महाराज अपने आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित गुरुदेव के लिए तत्पर है। गुरुदेव के लिए कहा है, गुरुदेव आज मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आज 7वां दिन है कथा का, मैं निश्चिंत हूँ, मैं भगवत प्राप्ति कर चुका हूँ। और उसी समय अपने गुरु का ध्यान करने लगे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ। 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 गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नर नारायण पर्वत है। ये जो पर्वत है बद्री विशाल के एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। बीच में बद्री नारायण जी है। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज के। पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म, पिता ही परम तप, पितृ प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म। पिता जो घर का मुखिया होता है, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए।
जैसे इस कार्य में आप भागवत कथा में आए हैं तो किसके माध्यम से? श्रीमती और श्री शर्मा जी के माध्यम से आए। यही सर्वस्व है, ये ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शर्मा दोनों को। ये जोड़ी बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। तो भगवत कृपा के द्वारा पिता ही स्वर्ग पिता ही धर्म, जो धर्म करवाता है, परम धाम की परम कृपा होती है। पिता ही परमम तपः, तपस्या करवाना भी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। पितृ प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, और सभी देवी देवताओं की कृपा रहती है। नास्ते मातृ समाच्छाया नास्ते मातृ समागति, नास्ते मातृ समात्राणा नास्ते मातृ समा प्रिया। और मातृ समा छाया, माता तब तक भोजन नहीं करती है जब तक उसका बालक या बालिका घर में नहीं आते। ध्यान देना, नास्ति मातृ समागति, और तब तक देखती रहेगी अपने बच्चे को जब तक उसके पास नहीं पहुंचा। चैन नहीं आता है, इसलिए माँ से पूर्ण होना बहुत कठिन है। नास्ति मातृ समात्राण, अपने को भोजन मिले चाहे ना मिले, लेकिन परिवार वालों के लिए भोजन मिलना चाहिए। नास्ते मातृ समा प्रिया, और जब कोई चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो अम्मा ही याद आती है, ये भी ध्यान देना। भगवान भी नहीं याद आते, अम्मा, ये ध्यान देना। और अम्मा जो बोला जाता है, हमारे स्वर और व्यंजन है, अ आ से लेकर प फ भ म, अम्मा, पूरे स्वर और व्यंजन उसमें व्याप्त हो जाते हैं, ये ध्यान दें। इसलिए भगवत कृपा के द्वारा सुखदेव जी ने कहा, राजन, कल की कथा में आपने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। जब जिस समय जरासंध का कल्याण नहीं हुआ था, आज दान मांगने के लिए जरासंध के पास जा रहे हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन और भीम तीनों चले गए। बड़ी भारी शिक्षा मिलेगी हमें इस कथा से। और उसी समय जब चले गए, याचक बन गए, याचक मांगने वाले लाइन में लग गए। और वहां जाकर के जब उनकी बारी, जरासंध नित्य प्रति पूजा पाठ करते थे और उसके बाद दान करते थे। लाइन लगी होती थी, उसी लाइन में जाकर के खड़े हो गए। जब कृष्ण की बारी आई, हाथ ऐसे, जरासंध ने कहा, बोलो कृष्ण क्या चाहते हो? कि युद्ध चाहता हूं। कि नहीं, तुम्हारे से युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम रणछोड़ हो, युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। काल यमन के साथ युद्ध किया तुमने, हमारे साथ नहीं किया, इसलिए तुम्हें किनारे हो जाओ। अर्जुन आया, अर्जुन को फिर अर्जुन ने भी हाथ कर रखे, ये हमारी बराबरी का नहीं है, उसको भी किनारे कर दिया। भीम आया तो हाँ, भीम से हमारा युद्ध होगा, ठीक है, चलो। चले गए युद्धशाला में, पूरा दिन युद्ध होता था, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक। जब भीम थक चुके थे तो भीम ने कह दिया कि आज मैं हार मान लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, भीम, तुम युद्ध ही करते रहते हो, हमारी तरफ नहीं देखते कि हाँ महाराज ये तो बात है, तो हमारी तरफ देख लिया करो ना। युद्ध करने जब जिस दिन चले गए, और जैसे ही आधा दिन व्यतीत हो चुका था, भूल गए थे भीम, लेकिन फिर याद आया दोपहर के बाद। और उसी समय जब देखा तो कृष्ण ने क्या किया, तीसरी बार भगवत कृपा के द्वारा जब थक रहे थे, 4 बजे का समय हो गया था, सायंकाल का समय हो रहा था, और उसी समय फिर जब भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान कृष्ण ने फिर तिनखा लिया और इस विपरीत दिशा में भेज दिया। उसी तरह भीम ने भी वैसा ही किया और जरासंध का कल्याण हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।
भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरी तरफ देख लिया कर, इसलिए हमें भी किसी की भी कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान के आगे प्रणाम कर लिया। बड़ी कृपा होती है भगवान की। नारायण कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं, ये ध्यान दो। अब दिव्य कथा सुनाने लगे। सुदामा की साड़ी का विवाह था। सुदामा की कथा बस इसके बाद आ रही है। और साड़ी का विवाह हो तो कैसे न जाए, जाना पड़ेगा। लेकिन सुदामा मन में विचार कर रहे थे, भाई अगर ना आए निमंत्रण पत्र तो हमें नहीं जाना। लेकिन ससुराल वालों ने भी सोच लिया कि हमने नहीं बुलाना उनको, क्योंकि वो 9-10 बच्चे हैं, किसी के पास पजामा, किसी के पास कुछ नहीं है, इसलिए हमने नहीं बुलाना उनको। लेकिन वहां जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा कि देखो महाराज, वो तो दामाद है, क्योंकि लिखा है भागवत में, जामातरो दशमो ग्रह, ज्वाई 10वां ग्रह होता है। और ग्रह तो आते हैं अपने अपने समय में, लेकिन ज्वाई अगर आ जाएगा, दामाद आ जाएगा तो अपने समय और बिन बुलाए भी आ जाता है, तो आदर सत्कार करना पड़ेगा। इसीलिए भागवत कृपा के द्वारा अब निमंत्रण दे दो, दे दिया निमंत्रण। जब निमंत्रण पत्र पहुंचा, अब सुदामा सोचने लगे, सुशीला सोचने लगी कि अब वहां जाना है तो कुछ ना कुछ उपहार ले जाना पड़ेगा। फिर सुशीला, देखिए नाम भी कैसा है, चली गई जहाँ चिकनी मिट्टी होती है वहां चली, वहां एक डली ले आई और उसको 7 गांठें लगा करके राधा कृष्ण के पास रख दिया। और उसी समय जब राधा कृष्ण के पास रख दिया, भगवान की कृपा देखिए, और उधर से निमंत्रण आ गया। और ससुराल वालों ने क्या कर रखा था, ससुराल वालों ने पौड़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां उनके लिए कक्ष तैयार कर दिया, दरवाजा लगा दिया, भाई एक एक बच्चा आएगा और उसमें डालते रहेंगे, क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी जब यहाँ बारात आएगी, इसलिए अंदर और डाल दिया। अब धीरे धीरे चले और आ गए बच्चे, जैसे जैसे आते रहे एक एक को अंदर, सबके दब अंदर कर दिए, ना किसी को जल ना भोजन। उतने में सुदामा भी पहुंचे। सुदामा की पत्नी सुशीला भी पहुंच गई। एक कोने में बैठ गई सुशीला और बाहर बैठ गए सुदामा, लेकिन माला नहीं छोड़ी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तेल उबटन हुआ और तेल उबटन करने के बाद वहां जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, भाई शाम को बारात आ जाएगी, इसलिए काम करो, अब जिसने कोई उपहार लगाना वो लगा दो हमारी कन्या के लिए, और फिर हम बारात की आने की तैयारी करेंगे। सब लगाने लगे और सुदामा की पत्नी भी पीछे धीरे धीरे आई और जा करके वो लगा दी, उपहार लगा दिया। अब सुदामा श्री कृष्ण के, अब आई बारी, अब तो निकाल देंगे, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण कहते कहते राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में। ऐसा प्यारा नाम पुकारूं तेरी गलियों में, ऐसा प्यारा नाम पुकारूं तेरी गलियों में। राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में, राधे राधे श्याम पुकारूं तेरी गलियों में। राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई, जिसको जपती सीता माई, जिसको जपती सीता माई। हो गए चारों धाम पुकारो तेरी गलियों में, हो गए चारों धाम पुकारो तेरी गलियों में। राधे राधे श्याम पुकारो तेरी गलियों में, राधे
राधे श्याम पुकारो तेरी गलियों में। विष्णु का नाम बड़ा सुखदाई, विष्णु का नाम बड़ा सुखदाई। जिसको जपती लक्ष्मी माई, जिसको जपती लक्ष्मी माई। मैं चालू पुकारो तेरी गलियों में। ओ मैं चारों धाम पुकारो तेरी गलियों में। राधे राधे श्याम पुकारो तेरी गलियों में। राधे राधे श्याम पुकारो तेरी गलियों में। और जब उस पोटली को खोलते खोलते भी समय लगा, 7 गांठें लगी हुई थी, और जब पोटली खोली तो मिट्टी की डली सोने की डली बन जाती है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। ऐसी है भगवान की लीला। सुदामा सुशीला हमारी बेटी, हमारी उसने इस सोने की डली लगाई, तब बड़ी बेटी, तब किसी ने कोने में बैठी हुई थी। इसलिए गरीब को ना सता, वो रो देगा, सुन ली भगवान ने तो चमड़ी उधेड़ देगा, ये भी सोच लेना। इसलिए दीन को दीन नहीं समझना चाहिए, छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। उसके बाद वो बच्चे भी निकाले सब हमारे धोइत्रे, फिर अच्छे अच्छे वस्त्र दिए उनको, तब दिए जब सोने की डोली धली मिली। ये ध्यान देना, मतलब का संसार सब मतलब के हैं। तो भगवत कृपा के द्वारा सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसलिए निर्धन को निर्धन नहीं समझना चाहिए। एक समय जब एक असुर जो है अंधा था, भगवान भोलेनाथ की भक्ति की, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। 6 दिन हुए थे, 7वें दिन आशीर्वाद मिल गया, दिव्य शक्ति मिल गई, दिव्य आशीर्वाद मिल गया, और आंखें भी मिल गई। भोले बाबा से कृपा करते हैं। और जैसे ही बड़ी कृपा हुई भगवान की, और जब बड़ी कृपा हुई नारायण की, अब वो जब आंखें खुली, आशीर्वाद मिला हुआ था, भोलेनाथ वहां से चले गए थे, फिर वो इधर उधर भटकने लगा, और पहुंचता पहुंचता कैलाश पहुंच गया। माँ जगदम्बा को देखा, मन में विकार आया, वहां से निकलते निकलते आया, और आकर के फिर सेना एकत्रित करने लगा। और उसी ने, जिसका नाम है भस्मासुर, भस्मासुर ने मन में विचार आया कि मैं जा करके शिव के हाथ पर, शिव के सिर पर हाथ रखूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बना लूंगा। चले धीरे धीरे, आधे रास्ते में पहुंचे थे, भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव को याद किया, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से क्यों याद किया महाराज? भोलेनाथ ने बताया कि भस्मासुर आ रहा है, हमने ही उसे वरदान दिया है, लेकिन उसे पता नहीं, और उसके मन में ये व्यथा है। विष्णु भगवान चले गए, और विष्णु भगवान ने आधे रास्ते में जहाँ विश्राम कर रहे थे भस्मासुर, वहां पहुंच गए, और वहीं जा करके पूछा, भस्मासुर कहाँ जा रहे हो? महाराज कैलाश जा रहा हूं। तो वहां जाके क्या करोगे? ये शिव के सिर पर हाथ रखूंगा, वो भस्म हो जाएंगे, और पार्वती से विवाह कर लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बता कि तुमने कभी ये प्रयोग पहले भी किया कि नहीं महाराज? तुझे नृत्य आता है कि नहीं? नृत्य भी नहीं आता मेरे को, नाचना भी नहीं आता। कि अच्छा, तो एक काम कर, अब जैसे जैसे मैं नाचूंगा ना, ऐसे ऐसे नृत्य शुरू कर दो। और विष्णु भगवान ने नृत्य शुरू कर दिया। नाचते नाचते अपना हाथ सिर पर ले गए, और वो भी अपने सिर पर उसे जोर से मारा और भस्म हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की। ऐसी कृपा होती है। तो इसलिए अपना हाथ अपने सिर पर ना ले जाएं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। हम आप कई बार कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवत कृपा के द्वारा ऐसी दिव्य लीला भगवान की है। हमारे पास 3 ऋण होते हैं।
देव ऋण, पितृ ऋण और संतान ऋण। सुखदेव जी ने कहा देव ऋण वो है जो आप व्रत करते हैं और व्रतों का उद्यापन करते हैं, और अवश्य करना चाहिए। आप जो भी व्रत करते हैं, बारों के करते हैं, जन्माष्टमी का करते हैं, शिवरात्रि का करते हैं, पूर्णमासी का करते हैं, एकादशी का करते हैं, आप भले ही सूक्ष्म रीति से कर दो, लेकिन उसका जब तक पारायण नहीं होगा तब तक वो व्रत सफल हमारी फिर है अगली कथा में जाना चाहते हैं तो जब संसार से हमारे उज्जैन महाकाल माता की नगरी पिता, में होगी। दादा परदादा सभी ये इच्छा चाहते हैं कि महाकाल की हमारा नगरी में होगी अगली कोई हमारी कथा। तीर्थों पर जा करके हर हर पिंडदान और महादेव। तर्पण करे, ये इच्छा होती है सभी की। आज तो इसलिए बद्री तीन धाम विशाल की यात्रा, में चार धाम की हमारी यात्रा भागवत अवश्य कथा करें। का अंतिम दिन क्योंकि है। उसी कल में जो है सुबह पहला हम यहाँ से पिंडदान हरिद्वार के लिए में, निकलेंगे। दूसरा गया जी में, और तीसरा गोदावरी में, चौथा पुष्करनाथ में, और पांचवा पिंड बद्रीनाथ धाम में होता है। अवश्य करवाएं अपने पितरों के निमित्त, ये भी ध्यान देना। फिर हम पितृ ऋण से उर्ण होते हैं। देखिए संतान ऋण, जब हम अपनी प्रसाद में संतान का विवाह बाबा जी आदि को कार्य कर केले और लेते आम का हैं भोग लगेगा। तो हम संतान ऋण से मुक्त हैं। ये भी ध्यान देना। ये फंसे रहना उसी चक्कर में तो फिर फंसे रहो, ये भी ध्यान देना। लेकिन हम मुक्त हो जाते हैं, ये ध्यान दो भगवत कृपा के द्वारा। हाँ, आप ये हमारा अपनी संतान यात्रा के कंपनी लिए का कुछ नाम है कार्य करना है वो कर एकता सकते हैं, तीर्थ यात्रा लेकिन संगम अब वो समय भोजपुर निकट आ बाजार, जाता है। श्रीगंगानगर, 51, मंडी, हिमाचल 52, ये हमारे 50 के बाद मोबाइल ये नंबर है 52 प्रश्न की संख्या शुरू हो जाती है। इसलिए नाम दो, भले घर में रहो, लेकिन भगवान की माया। 9418494180579193। सुदामा की पत्नी बार बार बोलती है, 889411 द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, 00302। द्वारिका जाओ, यह आठ आम यात्रा की झक झोरे, एस.आर. शर्मा जी जाओ न सुंदरनगर कहूँ वाले। करिए बुरे दुख, जय कहाँ अपनी गते हो रे। बार बार कहती है सुशीला। यात्रा के महाराज, संचालक आप श्री कहते थे मेरा एस.आर. मित्र शर्मा जी है, बच्चे सुंदरनगर वाले। भूखे हैं इतने दिनों से। जाओ जा करके अपने जय श्री राधे। द्वारकाधीश के पास। हर हर महादेव। उसी समय जय श्री सुदामा ने महाकाल, कहा जय बद्री विशाल, कि अगर मित्र जय के यहाँ लक्ष्मी जाना है, नारायण, कन्या के यहाँ जाना जय है, माँ अलकनंदा, रोगी के पास जाना है, गुरुदेव के पास जाना है, भगवान के दरबार में जाना है, तो खाली नहीं जाया जाए, और जाना भी नहीं चाहिए। विशेषकर रोगी के पास अगर खाली जाओगे तो रोग पीछे आ जाएगा, ये भी सोच लेना। इसलिए खाली नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लिखा है भागवत में। यदि कुछ भी नहीं है तो पत्र फूल ले जाओ, पत्र ले जाओ, नहीं है तो जल ले जाओ। यह सुन के तब ब्राह्मणी, यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाव से चावल लिए मैं आई सहित हुलास। और चार घरों में गई, चार घरों में गई, और चार घरों में जा करके, चार घरों में जा करके भगवत कृपा हुई। चार घरों में जा करके जो है चावल मांग लिए। अब देखिए चार घरों में क्यों गई, या एक में भी तो जा सकती थी। वही बात आई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष परम धाम मिलना है, इसीलिए गई। और वहां से ला करके फिर क्या किया, छाननी लगाई उन्हें, छाननी, उन चारों को छाननी लगाई, और जो छोटे छोटी कंकर बची उसकी पोटली बांध दी भगवान का भोग के लिए। जो बड़े बड़े चावल बचे वो अपने बच्चों को भात बनाया। और अब कहा कि फिर भगवान कृष्ण के पास वही बांध करके, गठड़ी बांध करके, चक गठड़ी हो भगवान के लिए, और चल पड़े। सुदामा जा रहे हैं हम। भगत सुदामा आए, सुदामा आए, निश्याम तेरे मिलने नो। भगत सुदामाए, सुदामाए, हो श्याम तेरे मिलने दो। भगत सुदामा आए, सुदामा आए, निश्याम तेरे मिलने नो।
भगत सुदामाए सुदामाए ओ श्याम तेरे मिलने दो भगत सुदामाए सुदामाए श्याम तेरे मिलने दो भगत सुदामाए सुदामाए ओ श्याम तेरे मिलने दो चावल लाई श्याम तेरे मिलने दो मुट्ठी चावल लाए हो चावल लाए हो श्याम तेरे मिलने दो फट गई धोती हाथ में सोटी 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 रो चल के आए चल के आए श्याम तेरे मिलने दो भगलो चल के आए वो चल के आए ओ श्याम तेरे मिलने दो भगत सुदामा आए श्याम तेरे मिलने दो भगत सुदामाए सुदामाए ओ श्याम तेरे मिलने दो पाँव में खड़ावे कुछ न खावे पाँव न खड़ावे कुछ न खावे पाँव में खड़ावे कुछ न खावे पाँव न खड़ावे कुछ न खावे रो चल के आए श्याम तेरे मिलने दो दोनों चल के आए ओ चल के आए ओ श्याम तेरे मिलने दो भगत सुदामा आए श्याम तेरे मिलने दो भगत सुदामाए सुदामाए ओ श्याम तेरे मिलने दो और जब सुदामा की पत्नी थोड़ी दूरी तक चलती है, फिर चरणों में प्रणाम किया, चावलों की एक पोटली दे दी कि महाराज ये भगवान को भोग लगाना जा करके। और जब धीरे धीरे चल रहे हैं सुदामा, पहले दिन का समय संध्या का समय जब आया तो सुदामा ने थोड़ा विश्राम किया और विश्राम करके थोड़ा सा जब विश्राम कर लिया भगवान की कृपा से, फिर अपनी बाजू का सिरहाना बना करके बीच में पोटली रख दी। चिंता थी कि इस पोटली को कोई ले ना जाए। जलाशय का किनारा है, प्रातः काल हुआ और जब दूसरे दिन चलने लगे, जो चाल आज थी वो कल नहीं है। अब चिंतित हो गए, धीरे धीरे कहने लगे, हे कृष्ण, मैं आ रहा हूँ, अवश्य आऊंगा, जरूर आऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आज ये मेरी दुर्दशा। तेरा चंद्रमा भी यही है जिसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और इतनी दूर है द्वारिका, मैं अवश्य पहुंचूंगा, ऐसा नहीं है। कन्हैया वो कन्हैया, कन्हैया वो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया वो कन्हैया, कन्हैया वो कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। तेरा चंदा यहाँ, तेरा सूरज यहाँ, तेरा चंदा यहाँ, तेरा सूरज यहाँ, न जाने कन्हैया कहाँ हो गया, न जाने कन्हैया कहाँ हो गया। तेरे तारों से पूछा, तेरे किरणों से पूछा, तेरी तारों से पूछा, तेरी किरणों से पूछा, कन्हैया कहाँ गया,
कन्हैया कहाँ गया रे कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया। जैसे हम सभी यहाँ से स्नान करते और सीधे चले जाते थे मंदिर भगवान के दर्शन करने कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। देखिए अलकनंदा बह रही है, तेरी गंगा यहाँ तेरी जमुना यहाँ, वो तेरी गंगा यहाँ तेरी जमुना यहाँ तेरी गंगा यहाँ तेरी जमुना यहाँ, तेरी गंगा यहाँ तेरी जमुना यहाँ न जाने कन्हैया कहाँ खो गया, न जाने कन्हैया कहाँ हो गया। तेरी लहरों से पूछा तेरी धारा से पूछा, तेरी लहरों से पूछा तेरी धारा से पूछा कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया। तेरी गैया यहाँ तेरे बछड़े यहाँ, तेरी गैया यहाँ तेरे बछड़े यहाँ तेरी गैया यहाँ तेरे बछड़े यहाँ, तेरी गैया यहाँ तेरे बछड़े यहाँ न जाने कन्हैया कहाँ खो गया, बिना जाने कन्हैया कहाँ हो गया। इसी तरह से कन्हैया को ढूंढते ढूंढते सुदामा जा रहे हैं, सुदामा जा रहे हैं चिंतन करते करते कि कन्हैया कहाँ होगा। हम आप भी माखन यहाँ है मिश्री यहाँ है गैया यहाँ है बछड़े यहाँ है, लेकिन कन्हैया नहीं है। ध्यान दो, सुदामा भी इसी तरह जा रहे हैं। दूसरा दिन व्यतीत हो गया और दूसरी रात्रि में शयन किया। तीसरे दिन प्रातः काल उठे, नहीं चल सके, सीधे नहीं चल सके, खड़े भी नहीं हो सके। अपना संध्या वंदन करने के बाद जब खड़े होने लगे नहीं, फिर सुदामा ने क्या किया, धोती की एक पन्नी में जो है पोटली को बांध दिया और फिर कैसे चले, जैसे पशु चलते हैं ऐसे चले पशुओं की तरह। और ये भी ध्यान देना, जब हम अपने जीवन में बुरा कर्म करते हैं तो अगला जन्म हमारा पशुओं का होता है, पशु बनना पड़ता है। और सुदामा थोड़ी देर तक चले, फिर थक गए। उसके बाद सुदामा जो है फिर लेट गए, भाई को जय श्री राम, विश्राम किया, थोड़ा उठे, थोड़ा ठीक हो गया। फिर कैसे चले, जैसे पक्षी चलता है पैरों पर। अब कहाँ तक चलेंगे पैरों पर। जब हम अपने जीवन में उससे भी बुरा कर्म करते हैं तो हमें पक्षी बनना पड़ता है। ये सुदामा की कथा में हमें शिक्षा मिलती है। और उससे बुरा कर्म करते हैं तो फिर रेंगने वाले। सुदामा भी रेंग करके चले हैं कुछ समय तक। कहाँ तक जाएंगे सुदामा रेंग कर, सारा शरीर रक्त से खून से लथपथ हो गया। और उसी तरह से वही अब लेट गए। तीसरे दिन का सायंकाल हो गया और जब तीसरे दिन का सायंकाल हो गया उसी समय कहने लगे, हे कृष्ण, अब मैं आने में सक्षम नहीं, लेकिन मैं पहुंचूंगा अवश्य। थोड़ा विश्राम कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं ऐसा नहीं है, भगवान तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है। भगवान तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है। भगवान तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है। भगवान तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार
क्या रूप है प्रेम निभाने में, क्या रूप है प्रेम निभाने में, इनकार भी है इकरार भी है, इनकार भी है इकरार भी है। तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है, भगवान तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है। एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, कोई के हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, कोई के हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। है इन चरणों के जहाँ पार भी है और प्यार भी है, हम वाकिफ है चरणों के जहाँ पार भी है और प्यार भी है। तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है, भगवान तुम्हारी भक्ति में गुलजार भी है और प्यार भी है। अब सुदामा चिंतित है, लेकिन मैं जाऊंगा अवश्य। और भगवान की कृपा देखिए, जब आकर्षण हो जाता है, और जब आकर्षण हुआ उसी समय भगवान की कृपा, अचेत अवस्था में हो गए है सुदामा। लेकिन सुदामा ने कहा मैं पहुंचूंगा जरूर, और उसी समय कहा कि हे भगवान, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे अर्पण कर दिया है, मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो नारायण ने क्या किया, द्वारकाधीश ने कहा कि जाओ गरुड़ जी, मेरा मित्र अधर में लटका है, ले आओ उसे। ले आए और ला करके जब द्वारिका की सीमा में रख दिया, प्रातः काल उठे, देखिए जब वाहन गरुड़ जी ने जब द्वारिका की सीमा पर रखा प्रातः काल, और तुरंत उठ गए, सारी शरीर पीड़ा भी समाप्त हो गई। और फिर इधर उधर देखने लगे तो देखा कि द्वारिका सामने। एक सज्जन से पूछा द्वारकाधीश का भवन कहाँ है? सज्जन ने बताया ये सामने जो बड़ा भवन है जहाँ ध्वजा लगी है, यही द्वारकाधीश। फिर इधर उधर देखा, जितने भी सज्जन आ रहे थे देख रहे थे कैसा प्राणी है, आधा वस्त्र डाल रखा है, न सिर पर पगड़ी है न कुछ है। और इसी तरह से जब देखा और चिंतन हुआ, और उसी समय भक्त कृपा के द्वारा मन में विचार किया कि मैं कैसे जा सकता हूँ द्वारकाधीश के पास, मुश्किल है। 7 कदम पीछे को दिए, फिर वो पोटली मेरी धर्मपत्नी ने ये प्रसाद दिया है, ये उसे पहुंचाना है। फिर वापस हो गए, चल पड़े, देखा जाएगा। और जब चले, जाकर के द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, मुझे अंदर जाना है, मुझे राज भवन में जाने दो बात करूंगा श्री हरि से। मुझे राज भवन में जाने दो बात करूंगा श्री हरि से। मुझे राज भवन में जाने दो बात करूंगा श्री हरि से। मुझे राज भवन में जाने दो बात करूंगा श्री हरि से। दो बात करूंगा श्री हरि से, दो बात करूंगा
श्री हरि से। मुझे राजभवन में जान दो तो बात करूं श्री हरि से। मुझे राजभवन में जाने दो बात करूँगा श्री हरि से। मुझे समझे नहीं भिखारी है मेरी कृष्णा संग में यारी है। मुझे समझे नहीं भिखारी है मेरी कृष्णा संग में यारी है। तेरी बात बता दे सारी है मैं बात करूँगा श्री हरि से। मैंने बात बता दी सारी है तो बात करूँगा श्री हरि से। मुझे राजभवन में जाने दो तो बात करूँगा श्री हरि से। मुझे राजभवन में जाने दो बात करूँगा श्री हरि से। तू क्यों मन में घबराया है तैयार सुदामा आया है। तू क्यों मन में घबराया है तैयार सुदामा आया है। मेरा मिलने का यही जा रहा है तो बात करूँगा श्री हरि से। मेरा मिलने का यही चारा है तो बात करूँगा श्री हरि से। मुझे राजभवन में जाने दो तो बात करूँगा श्री हरि से। मुझे आज भवन में जाने दो बात करूँगा श्री हरि से। मुझे ना चाहिए धन दान तेरा बचपन का है वो श्याम मेरा। मुझे ना चाहिए धन दान तेरा बचपन का है वो यार मेरा। मेरा श्याम सलोना प्यारा है तो बात करूँगा श्री हरि से। मेरा श्याम सलोना प्यारा है तो बात करूँगा श्री हरि से। मुझे राजभवन में जाने दो तो बात करूँगा श्री हरि से। मुझे राजभवन में जाने दो बात करूँगा श्री हरि से। दो बात करूँगा श्री हरि से। और द्वारपाल एक अंदर गया था, जब बाहर आया एक ने तो रोक दिया, इनकार कर दिया, नहीं जा सकते आप, आपके पास वस्त्र ही नहीं है। जितने को दूसरा द्वारपाल आया वो दयालु था, उसने कहा क्या बात है बाबा, कौन जाना है, मेरा ये मित्र है। जब दुर्दशा देखी सुदामा की, लेकिन चला गया अंदर जा करके भगवान कृष्ण से कहा महाराज दबड़ा द्वारे कबरामण, दबड़ा द्वारे कबरामण श्याम जी बुला रहा। श्री कृष्ण सुदामा की दुर्दशा, पैर फटे हुए थे, ध्यान दो, पैर फटे हुए थे, दुर्दशा। दबड़ा द्वारे कबरामण श्याम जी बुला रहा, उस दे नैना बिचो छम छम नीर बगदा जा रहा। महाराज आंखों से पानी निकल रहा, रक्त निकल रहा है, दुर्दशा है। इतना ही नहीं, एक हाथ विच गड़वी, दूजे हाथ विच सोठी है, ना तन कपड़ा ना सिर पगड़ी, सिर्फ एक लंगोटी है। किधरों आया किधरों जाना, गमा दमारा लगदा है। दबड़ा द्वारे, एक ब्राह्मण जो आया है महाराज, बहुत दुर्दशा है उसकी। उसी समय कावे वर्गा जिस्म उसदा, काले रंग का है, कावे वर्गा जिस्म उसदा,
गमा दमारा लगदाए नंगी पैरी थलियां बिचो खून बहुतो वगदा है। पैरों से भी खून निकल रहा है महाराज। जलद बता मेरे पहरेदारों नाम क्या फरमांडाए दबड़ा द्वारे एक ब्राह्मण श्याम जी बुला रहा। भगवान कृष्ण ने कहा नाम तो बतला, क्या नाम है उसका? तुमने नाम पूछा था, कहाँ पूछा? सुन के उस दाना सुदामा नंगी पैरों धाये ओ की होया यार सुदामा कुट के गले लगाए। और नंगे पैरों, सुदामा भी नंगे पैरों आए थे। देखिए मर्यादा, ऐसी मर्यादा होती है। हम भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान के पैरों में भी पादुका लगी है, देखो आप नंगे पैर, हमें भी नंगे पैर जाना चाहिए। ध्यान। इस कुटिया बिचान कर, इस कुटिया बिचान कर क्यों नीर बहारा। देखिए भगवान कृष्ण ने कहा मेरी कुटिया, इतनी बड़ी द्वारिका है कि उसके लिए कुटिया कह रहे। सोचो बड़ों की बड़ी बात। और सुदामा को जब गले लगाया, पहरेदार देख रहे हैं इतनी धूल लगी है इसके शरीर में, और गले लगा रहे हैं द्वारकाधीश। पौड़ियां चढ़ी, फिर जाकर के अपने आसन पर बैठा दिया। रुक्मणी, रुक्मणी बोल रही, रुक्मणी कह रही है महाराज क्या कर रहे हो, कहाँ बिठा रहे हो इसे? देखिए रुक्मणी ने कहा, रुक्मणी आज मेरा भगवान आया है, आज मेरा भगवान आया है। बैठा दिया सुदामा। जाओ पात्र ले आओ। रुक्मणी पात्र लेने चली गई, पात्र ले आई, पात्र रखा और पैर अपने आप उठा करके उस पात्र में रखे। और कृष्ण ने जब देखा, रुक्मणी जल लेने गई, जब पैरों को कृष्ण ने देखा उसी समय करुणानिधि करुणा करके रोए। याद आया वो दिन, सुदामा तुम ऊपर जो है तुम्हारे दांत बज रहे थे और हम नीचे थे। याद आया वो दिन, सुदामा को भी याद आ गया। पूरे आयु भर, पूरे जीवन भर जो है दांत बजते रहे सुदामा के। ये ध्यान देना, अकेले अकेले कोई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिए, ये ध्यान देना। ये शिक्षा मिलती है हमें यहाँ। और जितने में रुक्मणी जल लेकर के आई उतने में तो वो पात्र भर गया था, अश्रुधारा से भर गया था पात्र। कहा रुक्मणी इस पात्र को ले जाओ और सभी रानियों के कक्षों में छिड़क दो। और उसी समय भक्त कृपा के द्वारा सुदामा वहां 7 दिन रहे। 7वां दिन जब समय आया, रात्रि में स्मरण हो रहा था कि कैसा ये मेरा मित्र है, इसने कभी ये नहीं पूछा कि तेरा कुटुंब परिवार कितना है, कभी नहीं पूछा। और उस पोटली को ढूंढने लगे। जब वो पोटली नीचे गिरी उतने में सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए, पगला क्या सोच रहा इतने में श्याम सखा आए। क्या सोचेंगे नौकर चाकर, क्या सोचेंगे रानी सखा। और वो पोटली जब नीचे गिरी, भगवान कृष्ण ने उस पोटली को उठाया। हाँ मैं यही तो देख रहा था, ये मेरी भाभी ने दे रखी है। और खोली उसकी गांठें, एक एक मुट्ठी से सुदामा के भाग जगाने लगे। सुदामा चुपचाप बैठ गए। ये मेरा मित्र, जितने रानियां है, कितने सखा है, कितने नौकर चाकर है। और पहली मुट्ठी में सुदामा को सर्वस्व प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी को सुदामापुरी प्रदान कर दिया। जैसी द्वारिका वैसी ही सुदामापुरी। जब तीसरी मुट्ठी का भोग लगाने लगे थे, रुक्मणी ने रोक दिया, महाराज कुछ हमें भी रखो। फिर रुक्मणी को प्रदान कर दी, रुक्मणी ने सभी को वितरण कर दिए वो। और रुक्मणी ने चिर यौवना का आशीर्वाद सुशीला को दे दिया। और उसी समय
भोग लगाने के बाद सुदामा ने कहा कि हम आज चले जाएंगे। तो इसीलिए सुदामा जो है चलने को जब तैयार हुए, सुदामा ने सोचा जब हम आप चलते हैं तो हमारी मुट्ठियां बंद होती है। सुदामा ने सोचा मुट्ठियों में होगा, आगे जाकर के दे देगा। जब आगे गए सुदामा, इस गली से चला जाना, पहला हाथ खुल गया। जब सुदामा इस गली से चले जाना, दूसरा हाथ खुल गया। खाली हाथ आया पगले जा रहा, खाली हाथ। कैसे ये दीन दयाल है, कैसे है दीनानाथ। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। तो भगवत कृपा के द्वारा सुदामा, लेकिन सुदामा ने श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते जा रहे हैं। और जब पहुंचे आगे जाकर के अपने दिव्य स्थली में, तो आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे। सुशीला ने कहा महाराज रुक जाइए, नहीं मैं दूसरे की पत्नी का मुंह नहीं देखता, इसलिए मैं दूसरे की पत्नी नहीं हूँ, मैं श्री योगना बन गई हूँ। और ऊपर भी देखिए, जैसी द्वारिका वैसे ही सुदामा को भगवान का धन्यवाद किया। मैं तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक मेरे द्वारकाधीश उसमें विराजमान नहीं होते। अंदर आना पड़ा भगवान को। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हट बुरी होती है, ध्यान देना था, प्रवेश किया अंदर। तो भगवान की दिव्य लीला है। सुदामा की तरह भक्ति करनी है तो सुदामा की तरह करो। तो भगवान कृष्ण ने दिव्य आशीर्वाद दिया। तो भगवान की परम कृपा। दिव्य कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान कृष्ण जिस समय दिव्य कथा चल रही है, अनंत हरि कथा अनंता, कथा तो अनंत है। और इतना समय बिगड़ गया था यदुवंश का। सांब ने वस्त्र धारण किए महिला के, ऋषि मुनियों के पास चले और जा करके कहने लगे कि इस महिला के क्या बालक होगा। उसी समय ऋषि मुनियों ने कहा कि इसके वो बालक होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। घर में जाकर के देखा तो एक मुसल पैदा हो गया था। जब मुसल पैदा हो गया तो बुजुर्गों ने कहा कि इसको घिस लो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और भगवत कृपा के द्वारा जब घिसा तो एक छोटी सी कंकर बची और वो मछियारे ने ले ली, शिकारी ने, और बाण में लगा दी। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि द्वारिका में तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, अब यहाँ से चले जाना चाहिए। भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे चले गए और वहां जाकर के पैर के ऊपर पैर रखा और वहीं अपने इष्टदेव का चिंतन करने लगे। और वहीं भगवत कृपा के द्वारा उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा मुझे ज्ञान दे दो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कृष्ण ने कहा नहीं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। इसलिए उद्धव ओमकार में ब्रह्मा का निवास है, ओम में विष्णु का निवास है और मां में भगवान शंकर का निवास है। ओम की आराधना करना। उद्धव जी ने पूछा आपका निवास कहाँ होगा जाने के बाद? तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरा निवास पुराण में होगा। जहाँ भी भागवत पुराण जाएगा साक्षात निवास पुराण में होगा। और कहा कि मुझे दिव्य ज्ञान दे दो। कृष्ण ने कहा कि दिव्य ज्ञान आपको जब ओम शब्द दे दिया तो इसलिए ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, राम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। हमारे से अच्छे तो हमारे सिख भाई है। हिंदुओं का बहुत बुरा हाल है, राम राम नहीं निकलता, लेकिन सिख भाई हमारे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोलते रहते हैं। व में बलराम, ह में हरि, ग में गोविंद और राम है राम। ये ध्यान दो। और सबसे अधिक राम शब्द आया है, ये ध्यान देना गुरु ग्रंथ साहिब में। तो भगवत कृपा के द्वारा हमारे से अच्छे तो हमारे अंग्रेज भाई है। गॉड गॉड ही बोलते हैं। चलो भाई गॉड तेई गॉड ही बोलो, पर बोलो तो सही। जी से जनरेटर, ओ से ऑर्गेनाइजर और डी से डिस्ट्रॉय। चलो गॉड गॉड ही बोलते रहो, पर बोलो तो इस जुआ से। आजकल तो लोहा भी बोलता है। गाने सुनते हैं आप, इस जुआ हमने इसलिए दिए कि भगवान का भजन करें।
उद्धव जी को यही ज्ञान दिया था। उद्धव जी चले गए और समझाया कि सभी को समझा देना, आज के 7 दिन बाद जो है प्रलय हो जाएगी। और भगवत कृपा के द्वारा भगवान कृष्ण अपने समय में शिकारी आया, बाण संधान किया और बाण भगवान कृष्ण के चरणों में लग गया। शिकारी ने कहा महाराज ये बाण और धनुष ले लो, मुझे भी नहीं। कृष्ण ने कहा पिछले जन्म जन्मांतर में तुम बाली और मैं राम, अदला बदला पूरा हो गया और भगवत कृपा के द्वारा दिव्य आशीर्वाद दिया उसे भी, और चले जाओ यहाँ से। और कृष्ण अकेले थे, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और भगवान कृष्ण अपने लोक को चले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। राजा परीक्षित, दिव्य कथा, राजा परीक्षित का शरीर केवल वहां था, केवल शरीर। परमांश जा चुका भगवान के दर्शन के साथ साथ ही, परमांश भगवान के चरणों में विलीन हो गया, केवल मिट्टी का ढेरा वहां पड़ा था। अब तक्षक भी चल पड़ा था। तक्षक और कश्यप ऋषि आए, दोनों की मध्य रास्ते में भेंट हो गई। उसी समय कश्यप ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि आज राजा परीक्षित को डंक मारने के लिए ऋषियों का वचन पूरा करना है। एक वृक्ष था वहां, उस तक्षक ने डंक लगाया और उसी समय वृक्ष राख बन गया। कश्यप जी ने उस राख को इकट्ठा किया, मंत्रोच्चारण किया, फिर वृक्ष प्रकट हो गया। तक्षक ने बड़ा भारी धन दिया है कश्यप जी को, और कश्यप जी वहां से चले गए। अब जिस समय तक्षक ने अंदर आना था जहां कथा हो रही थी, नहीं जा सके। लेकिन जब पुष्प चढ़ाने के लिए आए लोग, उसी समय तक फूल में छोटा सा कीड़ा बन करके आए और वहीं जो है अपना कार्य पूर्ण किया। चिंता हो गई जन्मेजय ज्येष्ठ पुत्र को कि मेरे पिता को सर्प डंक लगा। फिर उन्होंने देवी भागवत की कथा करवाई थी और सारा दोष शांत हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रलय जब 7 दिन बाद हुई, प्रलय जल ही जल हो गया इस धरा पर। बालक जो है वो डूब जाएगा और ऋषि मुनि चिंतित हो गए, उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन 7 बारी अंदर नासिका से और 7 बारी बाहर। फिर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मैं तो आपको बचाने आया था और मैं तो आपके पेट में चला गया, इसलिए मार्कंडे ऋषि चिरंजीवी है। फिर प्रार्थना करने लगे, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बाला मुकुंदम मनसा समरामि। ऐसे भगवान जिन्होंने अंगूठा मुख में ले रखा है, उस बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर उनका ध्यान किया, बार बार प्रणाम किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य ज्ञान, क्योंकि राजा परीक्षित दिव्य लोक की प्राप्ति हुई भगवत कृपा के द्वारा, इसी प्रसंग के साथ जो है हम भगवान की आज की दिव्य लीला, दिव्य कथा जो है विराम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब एक छोटा सा भजन है, सभी ने भजन बोलना है। गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना, गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना, मेरा गाँव सांवरे आ जाना, गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना, गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना, गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना, गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना, गंगा किनारे, गंगा किनारे, गंगा किनारे, गंगा किनारे, गंगा किनारे।
किनारे गंगा किनारे तेरा गाँव सावरे आ जाना। गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना। गंगा किनारे जल बहुत है, गंगा किनारे जल बहुत है। चरण धुलो दिन रात सावरे आ जाना। चरण धुलाऊं दिन रात सांवरे आ जाना। गंगा किनारे तेरा गाँव सावरे आ जाना। गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना। गंगा किनारे चंदन बहुत है, गंगा किनारे चंदन बहुत है। गंगा किनारे चंदन बहुत है। गंगा किनारे चंदन बहुत है। तिलक लगाऊं दिन रात सावरे आ जाना। तिलक लगाऊं दिन रात सांवरे आ जाना। गंगा किनारे तेरा गाँव सावरे आ जाना। गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना। गंगा किनारे गंगा किनारे गंगा किनारे गंगा किनारे गंगा किनारे मेरा गाँव सावरे आ जाना। गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना। गंगा किनारे फूल बहुत है, गंगा किनारे फूल बहुत है। पूजा करूं दिन रात सावरे आ जाना। पूजा करूं दिन रात सांवरे आ जाना। गंगा किनारे मेरा गाँव सावरे आ जाना। गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना। गंगा किनारे फल बहुत है, गंगा किनारे फल बहुत है। भोग लगाऊं दिन रात सावरे आ जाना। भोग लगाऊं दिन रात सांवरे आ जाना। गंगा किनारे मेरा गाँव सावरे आ जाना। गंगा किनारे मेरा गाँव सांवरे आ जाना। गंगा किनारे सुंदर हवेली, गंगा किनारे सुंदर हवेली। जिथे रहती राधा नवेली। जिथे रहती राधा नवेली। राधा रानी तेरा नाम सावरे आ जाना। राधा रानी मेरा नाम सांवरे आ जाना। राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोकुल में भी राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मथुरा में राधे राधे जबलेश्वर में राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे श्याम में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राम राम गाइलो आज कल सचलियो राम राम गाइलो आज कल असा चलियो जाना कल सचलियो राधे राधे गाइलो आज कल असा चलियो जाना राम राम गाइलो